Hello everyone, welcome to a class of SYBCom 4th semester. Our topic is profit prior to incorporation, that means PPI. Today we are going to solve question number 3, problem is solution. Student, please watch introduction as well as question number 1, 2 from this I button. And below the description, all video links are there. Our previous topic, issue of debenture, redemption of debenture. You can watch also all the video of issue of share and debenture from the description. So let's begin with PPI question number 3 with solution. So what say question number 3? A company was incorporated on 1st September 16. Our certificate date is 1st September. हमें कंपनी को सर्टिफिकेट मिल गया है 1st सितंबर को, मगर जो बिजनेस टेक ओवर किया गया है अप्रैल में ही. द कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 17 वॉज एज अंडर. इसका मतलब है आपका फिनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है मार्च 17 को, यानी ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 16 को, और जो नया बिजनेस खरीदा गया है 1 अप्रैल 16 को है, मगर सर्टिफिकेट मिला है सितंबर को. तो सबसे पहले आपको हमेशा डेट ढूंढना है प्री और इनकॉर्पोरेशन का. तो प्री डेट क्या होगा, पोस्ट डेट क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले डेट डालते हैं कि भाई इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 16 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 17 को, और हमारा सर्टिफिकेट डेट है सितंबर, यानी सितंबर से पोस्ट शुरू होगा. तो सितंबर के पहले क्या था, अगस्त. तो अगस्त से यानी अप्रैल से अगस्त तक प्री काउंट होगा. डेट डाल देते हैं यहाँ पे. तो 1 सितंबर से आपका पोस्ट का डेट है और इसके पहले वाली डेट है 31 अगस्त. तो बच्चों ये प्री है और ये पोस्ट है. महीना देखना है आपको कि अप्रैल से अगस्त कितना महीना आता है, 5 महीना आता है. उसी तरह से सितंबर से मार्च महीना गिनेंगे तो 7 महीना आता है. तो पहले वाले 5 महीने को आप प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं और बाद के 7 महीने को आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं. और इसी से आपका टाइम रेशियो बन गया 5:7. तो अप्रैल टू अगस्त 5 महीना, सितंबर टू मार्च 7 महीना. तो आपका टाइम रेशियो भी आ गया 5:7. तो आपका सबसे पहला काम पीपीआई में है ये डेट ढूंढना, प्री और पोस्ट और टाइम रेशियो ढूंढना. ठीक है, अब सब आगे पढ़ेंगे. पीएनएल दिया गया है आपको. पहले है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर लेस एक्सपेंसेस है आपके. तो ग्रॉस प्रॉफिट इनकम पार्ट है, एक्सपेंस भी आपका टोटल अगर देखें तो दोनों का 50,000 है, यानी बैलेंस आपका नील है, नो प्रॉफिट नो लॉस. ये एंट्री को आपको सोल्यूशन में लिखना है. कुछ इनकम में आएंगे, कुछ एक्सपेंस में आएंगे. तो इनकम के नॉर्मली एक ही रहते हैं, बाकी एक्सपेंस में आएंगे. ये आइडिया तो क्लियर है, मगर इनके लिए हमें रेशियो जानना जरूरी है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारे सोल्यूशन में प्री और पोस्ट 2 कॉलम बनेंगे. अमाउंट एक ही दिया हुआ है, तो एक अमाउंट को कौन सा कॉलम में लिखना है, प्री में पोस्ट में, वो आपको डिसाइड करना है. तो उसके लिए आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था डिवीजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस किस तरह से बांटना है. तो बच्चों देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपका रेशियो लगता है सेल्स रेशियो. तो यहाँ पे आप लिख दे फिलहाल सेल्स रेशियो. तो जब सम करेंगे तब हम सेल्स रेशियो को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को. फिर अगला है बच्चों सैलरी. सैलरी देखो, ऑफिस स्टाफ भी है, प्रोपराइटर की भी सैलरी. ऑफिस स्टाफ सैलरी नॉर्मल सैलरी है. तो नॉर्मल सैलरी यानी आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में काउंट होता है, तो टाइम रेशियो लगेगा. तो 12,000 आप टाइम रेशियो में बांटेंगे. फिर है प्रोपराइटर सैलरी. प्रोपराइटर यानी ओनर, यहाँ पे वेंडर कहा जाता है. तो सैलरी टू वेंडर कहाँ बता रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन आपका पहला कॉलम है, तो पूरा अमाउंट आप प्री कॉलम में लिखेंगे. जनरल एक्सपेंस यानी ऑफिस एक्सपेंस, फिक्स्ड और वेरिएबल दिया हुआ है. तो जनरल एक्सपेंस में अगर फिक्स एक्सपेंस आता है तो टाइम रेशियो लगेगा, और अगर वेरिएबल आता है तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल यानी सेल्स रेशियो लगेगा. वेरिएबल यानी फ्लक्चुएट होते रहता है. तो ये रेशियो आपको जानना है, इसके लिए टेबल बहुत अच्छी तरह से बाहर करें बच्चों. फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी है, ऑफिस स्टाफ है, सेल्समैन है. ऑफिस यानी टाइम रेशियो और सेल्समैन यानी आपका सेल्समैन सेल्स रेशियो है. तो अगर ये अच्छी तरह से बाय आउट होगा तो आपको रेशियो समझ में आएगा. तो सिंपल है बच्चों, आपको क्या करना है, सबका रेशियो निकालना. तो टाइम रेशियो तो हमें मिल गया है, प्री का तो कोई इशू नहीं है. अभी आपको सेल्स रेशियो निकालना है. तो आपके क्वेश्चन में आगे उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वॉज 3 लाख, यानी पूरे साल का सेल्स है 3 लाख,
ऑफ विच 1,80,000 रिलेट टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट का 1,80,000 है, किस में से? 3 लाख में से। तो जो बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? प्री का हो जाएगा। कैलकुलेशन समझे यहाँ पे। तो सेल्स रेशियो कैसा है? टोटल सेल्स इज 3 लाख, फ्रॉम दिस 1,80,000 इज फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो दोनों को माइनस करें तो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स मिल गया 1,20,000, और फिर एसी के बेस पे 1,80,000 और 1,20,000 के बेस पे आपको सेल्स रेशियो निकालना है। तो पहले तो कॉमन जीरो 4 जीरो कट गया, यानी 12 और 18 बचा। 12 और 18 पहले प्री लिखना है क्योंकि रेशियो प्री और पोस्ट बनता है, तो इसलिए पहले प्री का फिगर लिखा है हमने। तो 12 और 18 आया, और ये कॉमन टेबल है 6 का टेबल। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो योर रेशियो फॉर सेल्स इज 2:3। तो बहुत ही सिंपल समय बच्चों, आसानी से आपको खाली ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई कौन सी एंट्री कौन से रेशियो में डिवाइड होगी। टाइम रेशियो सेल्स रेशियो हर समय हम निकालते ही हैं। तो यहाँ पे होप सो ये पूरा वर्किंग नोट आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी के बेस पे हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका सॉल्यूशन का प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ पी एन फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ लिखा है, वर्किंग नोट भी ले लिया हमने। तो पहला हमेशा शुरू करते हैं इनकम साइड से। इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट को कौन सा रेशियो लगने वाला है? सेल्स रेशियो लगने वाला है। सेल्स रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी दोनों प्लस करो तो कितना है बच्चों? 5। तो 50,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना है बच्चों? 10,000। तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 3, तो 20,000 और 30,000 आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इनकम में बेसिकली एक ही एंट्री आती है, एक आध और आई डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह आई तो वो लिख सकते हैं, फिलहाल तो नहीं है हमारे पास। तो आपका इनकम का टोटल भी यही बना, तो इसको आप नंबर दे दे ए करके, क्योंकि हम इनकम को एक्सपेंस से माइनस करते हैं। तो ए इनकम और बी एक्सपेंस रहेगा, तो ए माइनस बी करेंगे एंड में। तो इनकम पार्ट तो हो गया, अब एक्सपेंस है, यानी लेस करना है आपको एक्सपेंस। एक्सपेंस में सबसे पहले सैलरी के 2 पार्ट है, ऑफिस और प्रोपराइटर। ऑफिस के लिए तो टाइम रेशियो लगेगा 5:7। तो ऑफिस स्टाफ लिख लेते हैं, सैलरी 12,000, रेशियो लगने वाला है आपका टाइम का 5:7, यानी दोनों प्लस करो तो 12 आया। तो 12,000 को 12 से डिवाइड किया तो 1000 आया। तो 1,000 इंटू 5 5,000, 1,000 इंटू 7 7,000। तो यहाँ फिगर लिख देते हैं। देन प्रोपराइटरी का सैलरी जो तो प्री कहा गया था, तो इशू नहीं है। प्री यानी पहले कॉलम में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपराइटर सैलरी, और पोस्ट कॉलम में आप डैश मारेंगे। द नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस, उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल है। फिक्स के लिए टाइम रेशियो लगेगा और सेल्स वेरिएबल के लिए सेल्स रेशियो लगेगा। तो पहला फिक्स है, टाइम रेशियो में लिख लेते हैं 6,000। 6,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, तो आंसर आएगा 500। तो 500 टू 5, 5 25 यानी 2,500, और 7 5 35 यानी 3,500। फिर वेरिएबल है, सेल्स रेशियो में करेंगे, यानी 3:2, 2,000 पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20 यानी 400 आया। तो 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 3 1200। तो वो बाइफिकेशन कर देते हैं आप 800 1200 का। तो 2,000 को पहले हमने 5 से डिवाइड करना है, उसको याद रखना आपको। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 400 आया। 400 इंटू 2 800, और 400 इंटू 3 1200। देन नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऑफिस स्टाफ है। टाइम रेशियो में 12,000 को आपको बांटना है। टाइम रेशियो कितना है अपना? 7:5, यानी 12 हो गए। तो 12 को 12 से डिवाइड किए तो 1,000 ही आने वाला है। 1,000 इंटू 5 5,000 एंड 7,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर सेल्समैन 15,000 सेल्स रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो क्या आपको 3:2, यानी 5 से डिवाइड करे 3,000 आएगा। 3,000 इंटू 2 6,000, और 9 9,000। तो इस तरह से आपका इनकम पार्ट भी हो गया, एक्सपेंस पार्ट भी हो गया। एक्सपेंस को पहले प्लस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, और टोटल करके इसको बी नाम देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? ए माइनस बी करना है। पहले एक एक इंडिविजुअल कॉलम करना, पहले प्री का। तो इनकम 20 है और एक्सपेंस 22,300 है, यानी आंसर नेगेटिव आएगा। ए माइनस बी है तो आंसर नेगेटिव आया 2,300। ये आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हम इसको नाम देते हैं गुडविल। अगर पॉजिटिव आंसर आता तो इसको नाम देते कैपिटल रिजर्व। तो इस चीज को आपको समझना है। अभी सेम वे आप पोस्ट कॉलम भी कर लें तो 30 माइनस 27। अब देखो 30 बड़ा है 27 छोटा है, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। कितना आंसर आएगा पॉजिटिव आपका? 2,300 ही आया पोस्ट का। आंसर पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट। आंसर अगर ये भी नेगेटिव होता तो नेट लॉस।
अब हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया राइट है रॉन्ग है। तो हमें चेक करना होता है बैलेंस से। यहाँ बैलेंस बोला था नील, तो आप देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ये भी माइनस होके कितना आएगा, नील ही आएगा, जीरो हो गया, यानी हमारा आंसर बाइफिकेशन सब कुछ सही है। तो होप सो ये वर्किंग नोट और ये सब इजीली समझ में आया होगा। वापस से बोलो, टाइम रेशो, सेल्स रेशो याद करें, और कौन सी एंट्री के लिए कौन सा रेशो लगता है। तो टेबल बताया था मैंने, वो टेबल को अच्छी तरह से बाय हेड करें आप लोग। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।